आइए मेरे प्यारे प्यारे छात्र, आज का वीडियो आप सभी बच्चों के लिए खास होने वाले हैं। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मॉडल सेट टू केमिस्ट्री का बात करने वाले हैं, जो आप लोग के सामने बहुत ही ज़्यादा खास प्रश्न होने वाले मेरे प्यारे छात्र। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टोटल 20 प्रश्न का, जो इस चैप्टर में 20 प्रश्न ही था। तो सभी छात्र से एक बार हाथ जोड़कर नम्र निवेदन है, ये वीडियो जरूर देखें मेरे प्यारे छात्र। आप लोग अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा, ताकि आप लोग के पास नए नए नोटिफिकेशन पहुंचे। और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर जरूर करिएगा मेरे प्यारे छात्र, क्योंकि ये वीडियो आप सभी बच्चों के लिए उतना ही खास होता है जितना आप लोग के सामने एग्जाम वाला वीडियो खास होता है। तो चलिए मेरे प्यारे छात्र, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर 1 में क्या कहता है कि यदि 200 मिलीलीटर विलियन में 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो इसकी मोलरता क्या होगी। क्या करेगा, यदि 200 मिलीलीटर विलियन में 2 ग्राम NaOH मौजूद है तो इसकी मोलरता क्या होगी। एक का आंसर होगा 0.25। क्या होगा, 0.25। प्रश्न कहता है कि यदि 200 मिलीलीटर विलियन में 2 ग्राम NaOH की मौजूद है तो इसकी मोलरता क्या होगी, 0.25। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला देखेंगे हम दूसरा नंबर में कि 234 पॉइंट सिट यार, ये क्या हो रहा है, ये क्या कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी की चाशनी में 34.2 ग्राम चीनी है, विलियन की मोल सांद्रता क्या होगा। क्या कह रहा है कि 234.2 ग्राम चीनी की चाशनी में 34.2 ग्राम चीनी है, मतलब 234 पॉइंट जो चीनी ग्राम जो है उसकी चाशनी 34.2 ग्राम है, और इस चाशनी की विलियन और मोलल सांद्रता क्या होगा। तो 2 का आपका आ जाएगा 0.5। क्या होगा, 0.5। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 3 का, परमाणु द्रव्यमान समतुल्य है। परमाणु द्रव्यमान समतुल्य है, याद रखेंगे। और 3 का आपका एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या का योग होता है परमाणु द्रव्यमान। क्या होता है कि एक परमाणु के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या का परमाणु द्रव्यमान होता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 4 का कि 298 के पर 100 ml पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली है। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 0.5 एटीएम है और KH बराबर 1.4 गुना 10-3 मोल L एटीएम है। क्या कह रहा है कि 298 के पर 100 ml पानी में कितनी ऑक्सीजन घुली है। यदि ऑक्सीजन का आंशिक दबाव 0.5 एटीएम है और KH बराबर 1.4 गुना 10-3 मोल बटे L बटे एटीएम है, तो 4 का आपका आ जाएगा 2.24 मिलीग्राम। 2.24 मिलीग्राम। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देख लेते हैं हम 5 का कि वह नियम जो द्रव्य में गैस की घुलनशीलता और दाब के बीच संबंध को इंगित करता है वह क्या होता है। क्या कह रहा है कि वह नियम जो द्रव्य में गैस की घुलनशीलता और द्रव्य के बीच संबंध को इंगित करता है वह क्या होता है। 5 का देखेंगे और 5 का होगा हेनरी का नियम। क्या होगा, हेनरी का नियम। प्रश्न कह रहा है कि वह नियम जो द्रव्य में गैस की घुलनशीलता और दाब के बीच संबंध को इंगित करता है वह क्या होता है, हेनरी का नियम। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 6 का कि किसी विलियम अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं। क्या कह रहा है, किसी विलियन अवयव का आंशिक दाब उसके मोल अंश के समानुपाती होता है, इसे क्या कहते हैं। तो राउंड का नियम कहते हैं। क्या कहते हैं, राउंड का नियम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, राउंड का नियम। चलिए अगला देख लेते हैं हम 7 का कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधान राउंड के नियम से सकारात्मक विचलन दर्शाता है। क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा समाधान राउंड के नियम से सकारात्मक विचलन दर्शाता है। तो चलिए हम देख लेते हैं 7 का हो जाएगा एसीटोन प्लस एथेनॉल। क्या होगा, एसीटोन प्लस एथेनॉल। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे, एसीटोन प्लस एथेनॉल। चलिए अगला का बात करते हैं हम 8 का कि एक पौधे की कोशिका सिकुड़ जाती है जब उसे डैश के लिए, कि एक पौधे की कोशिका सिकुड़ जाती है जब उसे डैश होता है। 8 का देखेंगे कि हाइपरटोनिक विलियन, मतलब हाइपरटोनिक विलियन के वजह से जो है ना एक पौधा कोशिका सिकुड़ जाती है, हाइपरटोनिक विलियन। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 9 का वाष्प दाब में सापेक्ष कमी। क्या कह रहा है
कि वाष्प दाब में सापेक्ष कमी की संख्या के अनुपात समानुपाती होती है। कि वाष्प मतलब क्या होता है? वाष्प मतलब आग, मतलब वाष्प दाब में सापेक्ष कमी की संख्या के अनुपात समानुपाती होती है। 9 का देखेंगे कि विलय अणुओं का विलयन में अणुओं की संख्या है। प्रश्न कहता है कि वाष्प दाब में सापेक्ष कमी की संख्या अनुपात समानुपाती होती है, तो विलय अणुओं का विलयन में अणुओं की संख्या की कुल संख्या होती है। ऑप्शन नंबर सी। चलिए 10 का देखेंगे कि प्रति लीटर 10.2 ग्राम ग्लिसरीन युक्त एक विलयन ग्लूकोज के 2% विलयन के साथ समपरासारी है। ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? प्रश्न कर रहा है कि प्रति लीटर 10.2 ग्राम ग्लिसरीन युक्त एक विलयन ग्लूकोज के 2% विलयन के साथ समपरासारी है। ग्लिसरॉल का आणविक द्रव्यमान क्या होगा? 10 का देखेंगे 91.8 ग्राम। क्या होगा? 91.8 ग्राम। ऑप्शन नंबर ए लगाएंगे। चलिए अगला देख लेते हैं हम 11 नंबर में क्या कह रहा है कि 606 ग्राम जल में, प्रश्न कहता है कि 606 ग्राम जल में कितने ग्राम ग्लिसरॉल मिलाया जाना चाहिए ताकि उनका हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। क्या कह रहा है कि 606 ग्राम जल में 606 ग्राम जल में कितने ग्राम ग्लिसरॉल मिलाया जाना चाहिए ताकि उसका हिमांक 10 डिग्री सेल्सियस कम हो जाए। 11 का आपका आ जाएगा 297 ग्राम। क्या होगा? 297 ग्राम। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे मेरे प्यार छात्र, 297 ग्राम। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका आता है 12 नंबर में कि किसी विलयन का ऑस्मोटिक दाब बढ़ाया जा सकता है। कि किसी विलयन का ऑस्मोटिक दाब बढ़ाया जा सकता है। तो 12 का देखेंगे कि विलय अणुओं की संख्या बढ़ाकर, मतलब विलय अणुओं की संख्या बढ़ाकर जो है ना ऑस्मोटिक दाब बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 13 का कि 0.1 mgNO3 टू विलयन के वियोजन की डिग्री क्या होगी यदि वॉन्ट हॉफ कारक 274 है। प्रश्न कहता है कि 0.1 m मैग्नीशियम NO3 इंटू 2 विलयन के वियोजन की डिग्री क्या होगी यदि वॉन्ट हॉफ कारक 274 है। तो इसका होगा 87%। क्या होगा? 87%। ऑप्शन नंबर बी लगाएंगे 87%। चलिए 14 नंबर में देखेंगे कि साम्य अवस्था। क्या होगा? साम्य अवस्था में एक वाष्पशील द्रव्य विलायक में ठोस विलय के संयोजक का बदलाकार होता है। क्या कह रहा है कि साम्य अवस्था में एक वाष्पशील द्रव है और विलायक में एक ठोस विलय के वियोजन का बलात्कार होता है। तो 14 नंबर का आंसर आ जाएगा आपका क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर। क्रिस्टलीकरण की दर के बराबर। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखेंगे हम 15 का कि किसी ठोस विलय की अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए द्रव विलायक की निर्दिष्ट मात्रा में घुल सकती है निर्भर कर सकती है। प्रश्न कहता है कि किसी ठोस विलयन की अधिकतम मात्रा जो किसी दिए गए द्रव विलयक की निर्दिष्ट मात्रा में घुल सकती है या उस पर निर्भर कर सकती है, उसे हम क्या कह सकते हैं? तो चलिए हम देख लेते हैं। इसका आंसर आता है दाब। क्या आ जाएगा? दाब। ऑप्शन नंबर सी लगाएंगे, दाब। चलिए अगला देखेंगे 16 में कि निम्नलिखित में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। मतलब निम्न में से किस जलीय विलयन का क्वथनांक उच्चतम होना चाहिए। 16 का आपका हो जाएगा 1.0 m Na2SO4। 1.0 m Na2SO4। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे 17 में कि KCl इंटू NaCl और K2SO4 के लिए वॉन्ट हॉफ कारकों का सामान्य क्रम क्या होगा। प्रश्न कहता है कि KC1 और NaCl और K2SO4 के लिए वॉन्ट हॉफ कारकों के मान क्रमशः क्या होता है? 2, 2 और 3। क्या होता है? 2, और 2, 3। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखेंगे हम 18 का। एक विलयन का
300 के पर अस्माटिक दाब 0.0821 एटीएम है। इसकी सांद्रता होनी चाहिए कि 1 विलियन का 300 के पर अस्माटिक दाब 0.0821 एटीएम है। इसकी सांद्रता होनी चाहिए। 18 का आंसर आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी क्या कह रहा है कि 0.033 मीटर, 0.033 मीटर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखेंगे हम 19 का। HCl और H2O एक शून्य दबाव मिश्रण है कि HCl और H2O एक शून्य दबाव मिश्रण है। 19 का आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 20.2%, 20.2%, ऑप्शन नंबर डी लगाएंगे 20.2%। चलिए अगला देख लेंगे हम 20 का। ऑस्मोटिक दबाव को बढ़ाया जा सकता है, ऑस्मोटिक दाब को बढ़ाया जा सकता है। याद रखेंगे कि ऑस्मोटिक दाब को बढ़ाया जा सकता है किसके कारण, तो बढ़ता तापमान के कारण, बढ़ता तापमान के कारण, ऑप्शन नंबर ए। कृपया अच्छा तो वीडियो कैसा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।